बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतइज़्ज़ुमंतशा वतुज़िल्लुमंतशा। हुरैरा भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कुछ निजी वजूहात की बिना पर मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं हो सका। आज आपकी खिदमत में पेश हुए हैं खबरों के साथ, मुख्तलिफ खबरों के साथ। उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़ आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। निगरान वफाकी हुकूमत की 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। जहां पे बहुत से बम गिराए जा रहे हैं, वहां पे एक और बम अवाम के ऊपर गिराया गया। 1 माह से पेट्रोल ₹4.5 महंगा होने का इम्कान। जराए डीजल ₹2.50 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मिट्टी का तेल ₹2.92 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की समरी 29 फरवरी को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगा। अब देखें जी, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और नए बम अवाम के ऊपर जो है गिराए जा रहे हैं, महंगाई के बम, और जिससे मजदूर जो तबका है वो पिस के रह जाता है। कौन इसका जिम्मेदार है और कौन जो पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लेके चलेगा। अब 300 यूनिट बिजली फ्री देने आए थे, ₹7.05 ₹7.05 फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई। इसका जिम्मेदार कौन है? 300 यूनिट, यही हुक्मरान है जिनको इक़्तिदार मिला है। यही वो हुक्मरान है। 300 यूनिट फ्री देंगे, कोई कह रहा 200 यूनिट फ्री देंगे, और यही वो हुक्मरान है अपनी बात से फिर गए। पहले ही दिन आते साथ ही जो बिजली महंगी कर दी गई, अवाम के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको जिस तरह पता है, इमरान रियाज खान और असद तूर साहब को जब वो गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनके हवाले से असद तूर के हवाले से खबर है। असद तूर ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, अदालत में पेशी थी आज उनकी, पेशी के मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू की? किसी ने कोई मारपीट नहीं की, इल्जामात की कोई फहरसत नहीं है, मुझे किसी से गिला नहीं है, लेकिन जो चीफ जस्टिस, हमें आपसे इंसाफ की अब कोई उम्मीद नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब कह रहे हैं। असद तूर साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, हमें आपसे उम्मीद नहीं लगानी, अब हमें आपसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, हमने उम्मीद छोड़ दी है, हमें सिर्फ अपने अल्लाह से उम्मीद है। बहरहाल देखते हैं क्या आगे होता है। अगली खबर जो वो इमरान खान ने जो वो गुफ्तगू की जेल में, उसके ऊपर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ को हर तरह से खत्म करने की कोशिश की गई, मगर इलेक्शन में सबसे ज्यादा नशिस्तें पीटीआई ने हासिल कर ली। 20 सीटों वाले को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, हर फोरम पर अपने हक के लिए लड़ेंगे। इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। मैं जेल से कोई भी चीज लिख कर बाहर नहीं भेज सकता। IMF को लिखा जाने वाला खत मैंने डिक्टेट करवाया है, इमरान खान। अब देखें जी, जो खत IMF को लिखा है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं या तहरीक इंसाफ से जो प्यार करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो तो मेल भी कर रहे हैं। उसका वो कैसे रोकेंगे? डे बाय डे मेल्स जा रही है IMF को कि ये इलेक्शन जो 2024 के इलेक्शन पाकिस्तान में हुए, उसके अंदर धांधली की गई है, और एक 17 सीटें जिसने जीती हैं उसको वज़ीर-ए-आज़म ला के बना दिया गया है, उनकी पार्टी को जितवा दिया गया है। यानी कि इतना बड़ा धांधला किया है। इस चीज को कैसे रोकेंगे? उन मेल्स को कैसे खत्म करेंगे? ये नहीं समझ में आता मुझे। बहरहाल आगे चलते हैं जी। अब सदीक जान साहब ने खबर ब्रेक की है। उन्होंने क्या खबर ब्रेक की है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की 14 कौमी असम्बली की सीटें कम होने जा रही हैं। खुदा के वास्ते उठो निकलो, वरना ये जालिम निजाम तुम्हारी नस्लें भी खा जाएगा। यानी कि अब जिस तरह आपको पता है कि रिटायर की हुई थी मुस्लिम लीग नून ने, मानसहरा वाली जो मियां साहब की सीट है, उसको कलअदम करार दे दिया जाए, वो सीट पे दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। आगे भी इसके ऊपर आपको खबर देते हैं। सदीक जान साहब ने खबर ब्रेक की है। इसके अलावा एक और खबर है, इमरान खान और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब कोई खबर आ गई जो सदीक जान साहब ने बयान की थी, उसी से मिलती जुलती खबर है। इसके ऊपर जरा आप गौर करिएगा। NA-15 मानसहरा केस, इलेक्शन गैर आईनी, गैर कानूनी और इलेक्शन कवानीन के खिलाफ था, वकील नवाज शरीफ साहब ने ही कहा। यानी कि वो जिस तरह कह रहे हैं कि इलेक्शन गैर आईनी था, अब आगे जरा सुन लें, फिर इसके ऊपर तबसरा करते हैं। क्या आप ये अब अगले जो मुकालमा किया जा रहा है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क के इलेक्शन गैर आईनी है, गैर कानूनी और धांधली ज़्यादा थे? मेंबर बाबर हुसैन भरवाना, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि आप ये कैसे, किस किस्म के बोंडे इल्जाम लगा रहे हैं कि मानसहरा का जो इलेक्शन है वो धांधली का शिकार था और गैर आईनी है। डायरेक्ट उसको गैर आईनी करार दे दिया गया। अगर वो एक हल्के का इलेक्शन गैर आईनी है, तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन गैर आईनी हुआ है। मुसलसल धांधला किया गया उसमें, उसका कौन जिम्मेदार है? कहने का मतलब तो ये था वकील साहब का, जो वकील नवाज शरीफ के मियां साहब के जो वकील थे, उनका कहने का मकसद यही था। तो ये अजीबोगरीब किस्म से बात करते हैं। खान साहब ने सही कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये तालीम हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगली खबर क्या है?
अब नेक्स्ट खबर है जी, इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सीनियर वाइस सदर तैनात करने की मंजूरी दे दी। अब देखते हैं इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है। बहुत अच्छी खबर है, सलमान अकरम राजा डट के खड़े हुए, कह रहे मैं अपनी सीट लेके छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इनको ऐसे, किसी भी फॉर्म में मुझे जाना पड़े, जहां पे मुझे जाकर लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, मैं इनसे अपनी सीट लेकर रहूंगा। इसके अलावा एक और खबर है, उसके ऊपर बात करते हैं। असेंबली इजलास बुलाने के मामले पर सब फंस गए, अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। कल बताया गया था कि स्पीकर ने इजलास बुला लिया है, मगर ऐसा नहीं था, अभी तक इजलास नहीं बुलाया जा सका। एक के बाद एक आईनी बहरान, सदीक जान ने भी खबर ब्रेक की है, यानी कि गैर आईनी तरीके से जो वो इजलास बुलाया जा रहा है। और आईनी बहरान पाकिस्तान में इतना पैदा हो गया है, इतना पैदा हो गया कि अगले 3 से 4 साल इसको कवर करने में लग जाएंगे, सफाइयां पेश करने में लग जाएंगे मुख्तलिफ हल्कों को कि हमने इस तरह नहीं किया, हमने ये किया, तो हमने ये किया, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं था, या इस सिलेक्शन में हमारा कोई लेन देन नहीं था। इस किस्म का मामला हैं। मेरी हिसाब से बात हुई और मैंने उनको बताया कि लाहौर लक्ष्मी चौक, जहाँ वहां पे प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर बाकायदा तौर पर बैलेट पेपर की छपाई की जा रही थी, वो ताल्लुक रखते हैं नून लीग से। उन्होंने मुझे क्या अर्ज किया, देखिए ये अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं ना, अगर उनके सामने कोई हकीकत पेश कर दी जाए कि जी नून लीग के जो मिनिस्टर्स हैं, जो ये हैं, इनके पास तो बड़े बड़े महल हैं जहाँ पे जो तय आने भी है, हर चीज है, वहां पे क्यों नहीं ये प्रिंट कर, यानी कि गैर आईनी काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, और आप इसको एक्सेप्ट करने के बजाय आप कह रहे हैं कि जी वहां पे क्यों नहीं छप रहे थे, वहां पे क्यों छपे, और इस रूम में क्यों नहीं छप रहे थे, उसके महल में क्यों नहीं छप रहे थे, वहां पे उनको छापने की जरूरत क्या पेश, यानी कि अजीबोगरीब किस्म की सोच पाई जाती है। और बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है आगे। और इमरान खान बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। एक और मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान की जो सजाएं वो कलअदम हो रही हैं और इमरान खान वापस आ रहे हैं जमानत पे। तो एशिया की सबसे बड़ी इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे हम, और इमरान खान साहब जब आएंगे सबसे बड़ा एशिया का इस्तकबाल किया जाएगा, इस चीज़ पे यकीन है। और जिस तरह उनकी पब्लिसिटी है इमरान खान साहब की, जिस तरह उनकी फैन फॉलोइंग है और लोग उनको जानते पहचानते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से उनकी पहचान है। और देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जाम होने वाला जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। फिलवक्त के लिए इतना ही, अपने मेजबान हुरला भट्टी को इजाजत दें, फिर माने।